अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 5.2 इंट्रोडक्शन टू लूप्स, द वाइल लूप। तो बेसिकली अभी तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने ये सीखा था कि आप सी आउट के ज़रिए, मतलब अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर कुछ प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर तो आप कैसे करते हैं। तो आपने सी आउट के ज़रिए प्रिंट करना सीखा था। फिर आपने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिससे आपने कुछ कैलकुलेट करना सीखा था कि आपका एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कुछ कैलकुलेशंस कैसे कर सकता है। फिर आपने इनपुट लेना सीखा था। फिर आपने ये सीखा था कि आप कैसे यूज़र से इनपुट लें, कुछ कैलकुलेशंस करें और रिज़ल्ट डिस्प्ले करें। फिर आपने सीखा था कि भाई अगर आपको यूज़र से वैल्यूज़ लेके कुछ डिसीजन करना है, मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल, एक आपने नंबर दिया यूज़र से और बताना है कि भाई ये नंबर इवन है कि ऑड है, या आपने उसके टेस्ट स्कोर उससे लिया और बताया कि भाई तुम्हारा जो टेस्ट स्कोर है उसके अगेंस्ट तुम्हारा ग्रेड क्या है, ABC। यानी कि ऐसे काम, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि भाई अगर ये काम हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो। तो वो आपने सीखा, ठीक है। और अब थर्ड नंबर पे एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपने कोई काम बार बार रिपीट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जी आप ऐसा करें, 5 बार जो है ना वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दें। अगर मैं आपको ये टास्क दूँ कि आप 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, सिंपल। अभी तक जो आपको नॉलेज है उसके मुताबिक आप क्या करेंगे? आप ये काम करेंगे। ये चले मैं कहता हूँ 5 बार आप यस प्रिंट कर दें। ये चलें हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। 3-4 बार हो गया, 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। आप इसको रन कर देंगे तो ये 5 बार आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया यूजिंग योर नॉलेज। यहाँ पे मेन वन है इसलिए इसने इसको रिजॉल्व नहीं किया। तो जी 5 बार। अगर मैं कहूँ 10 बार करें तो आप इसी को कॉपी कर देंगे दोबारा से। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसको 1000 मरतबा करें, तो आप क्या 1000 मरतबा इसको कॉपी करेंगे? तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है कि जब हमें कुछ पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट करना है फॉर सर्टेन कंडीशन, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे आपने यूज़र से जो है ना वो उसके, यानी कि आप समझे, आपने कोई वैल्यूज़ लेनी यूज़र से और किसी मतलब कि कह लें किसी खास कंडीशन तक लेते रहनी है, ठीक है। तो यानी कि इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने काम बार बार रिपीट करना है, तो भाई वो हम कैसे करेंगे काम, ठीक है। तो उसके लिए अब आप उसके लिए हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स होते हैं। लूप का मतलब ये है कि बार बार जो चीज़ रिपीट होती है, लूप, ठीक है। तो लूप इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम डैट रिपीट्स। तो लूप क्या होता है? प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो कि रिपीट होता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे 3 लूप्स के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर 3 तरह के लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तीन तीन लूप हैं। यानी अगर आपने कुछ पीस ऑफ कोड रिपीट करना है बार बार अनटिल सम कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती हो जाती, जब तक आपने कुछ काम रिपीट करना है, आपने लूप करना है। तो बेसिकली लूप करने के लिए आप हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यानी कि 3 तरह के लूप हमारे पास सी प्लस प्लस में मौजूद हैं। एक का नाम है वाइल लूप, दूसरे का नाम है डू वाइल लूप, और तीसरे का नाम है फॉर लूप, ठीक है। इन सबको बारी बारी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है द वाइल लूप, ठीक है। कि वाइल लूप क्या होता है? द वाइल लूप हैज़ important parts. One, an expression that is tested for true or false value, and second is the statement block that is repeated as long as the expression is true. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा आसान सा काम है। वाइल लूप में 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। जिस तरह इफ़ आपने पढ़ी थी ना, इफ़ में 2 हिस्से थे। इफ़ के आगे उसकी कंडीशन थी और फिर उसके अंदर उसकी स्टेटमेंट थी जो इफ़ के अंडर चलनी होती। यानी कि अगर इफ़ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू वैल्यूएट होता है, तो वो इफ़ के अंदर जो कंडीशन आती है, सॉरी इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट आती है, अंडर उसके स्कोप में जो स्टेटमेंट आती है, वो तब चलती है जब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाए। तो बिल्कुल इस लूप में भी है कि लूप का एक जो वाइल लूप है इसका एक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि एक कंडीशन होगी कोई, ठीक है।
वो जब तक ट्रू रहती है तो उसकी उस वाइल के स्कोप में जो स्टेटमेंट आएंगी ना, या स्टेटमेंट्स आएंगी, वो चलती रहेंगी, ठीक है, अनटिल ये ट्रू रहे। जब तक ये वाइल का एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा, ये स्टेटमेंट चलती रहेंगी, बारी बारी चलती रहेंगी, बार बार चलती रहेंगी, अनटिल ये बिकम फॉल्स, यानी कि एक्सप्रेशन जो है जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ये स्टेटमेंट चलती रहेंगी, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, बड़ा आसान सा, वाइल का कीवर्ड है WHILE, वाइल स्मॉल के अंदर है, आप लिखेंगे इसको IDE के अंदर तो ये ब्लू हो जाएगा, तो ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा तो बेहतर है, फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली स्पेस है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस उसके अंदर एक्सप्रेशन, जैसे इफ़ में होता था, इफ़ में क्या होता था जी, इधर वाइल का इफ़ होता था और इधर इफ़ का एक्सप्रेशन होता था, और इसके अंदर इफ़ यानी कि जो स्टेटमेंट हमने इफ़ के अंदर चलानी होती थी वो ये होती थी। बिल्कुल इस तरह लूप में वाइल के अंदर क्या हो गया, बस वाइल में क्या हुआ, इधर इफ़ की जगह वाइल आ गया, बस बाकी सब कुछ वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं है। वाइल का कीवर्ड है, इधर जो उसकी ओपनिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसके अंदर इसका एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन तो उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे इफ़ का एक्सप्रेशन होता था कि कोई रिलेशन एक्सप्रेशन होगा, कंडीशन होगी, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ होगा, ठीक है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन, जिस तरह आपने इफ़ में पढ़ा था, एल्स इफ में पढ़ा था, बिल्कुल इस तरह। तो वाइल का कीवर्ड है, ठीक है, इधर फिर एक्सप्रेशन है, और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं। तो जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट चलती रहेंगी। जैसे ही ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। तो ये वो सिंटेक्स है वाइल का जिसके अंदर खाली एक स्टेटमेंट है जो इस वाइल के अंदर आ रही है, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाए तो बहुत आसान काम है, जैसे हम इफ़ के लिए करते थे, हम ब्रैकेट लगा देंगे ये वाली, सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि वाइल की बॉडी के अंदर खाली एक स्टेटमेंट आए तो आप इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं वाइल की बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आएँ तो आप इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स की बॉडी के अंदर आएंगी ये तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक ये एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता, ये आपने याद रखना है। तो और वाइल को हम एक और चीज़ बोलते हैं, वाइल इज़ अ प्री टेस्ट लूप। वाइल क्या है, प्री टेस्ट लूप है। दो किस्म के लूप होते हैं हमारे पास, याद रखिएगा। अमूमन लूप्स की ना दो टाइप्स हैं, लूप्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली हमारे पास है प्री टेस्ट लूप, दूसरा हमारे पास है पोस्ट टेस्ट लूप, ठीक है। C++ में दो तरह के लूप्स हैं, या अमूमन हमारे दो तरह के लूप होते हैं, प्री टेस्ट लूप या पोस्ट टेस्ट लूप। तो प्री टेस्ट लूप के अंदर हमारे पास C++ में टोटल 3 लूप्स हैं ना, हमने भी पढ़े थे पहले, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो प्री टेस्ट लूप के अंदर वाइल लूप आता है और फॉर लूप आता है, और पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर हमारे पास डू वाइल लूप आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो लूप की दो टाइप्स हैं, प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप। तो प्री टेस्ट लूप के अंदर हमारे पास दो लूप्स आते हैं जो C++ में हैं, वो हैं वाइल और फॉर। और पोस्ट टेस्ट लूप में हमारे पास एक डू वाइल लूप आता है। प्री टेस्ट लूप का मतलब ये है कि पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, नाम से ज़ाहिर है प्री टेस्ट, पहले टेस्ट होगा, पहले जो एक्सप्रेशन है वो एवेलुएट होगा। लेकिन जैसे ये है वाइल है ना, वाइल इज़ अ प्री टेस्ट लूप। तो पहले ये एक्सप्रेशन टेस्ट होगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसकी बॉडी या ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे सारी। तो वाइल प्री टेस्ट लूप है, यानी कि प्री टेस्ट लूप वो लूप होता है जिसमें पहले कंडीशन टेस्ट होती है, बाद में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और पोस्ट टेस्ट लूप वो लूप होता है जिसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और बाद में कंडीशन टेस्ट होती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो वाइल लूप और फॉर लूप प्री टेस्ट लूप है, और डू वाइल लूप पोस्ट टेस्ट लूप है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब 5.3 को हम देखते हैं, आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सिंपल वाइल लूप को एक्सप्लेन करता है। तो नंबर है,
एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जिसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज कराया। वाइल कीवर्ड है, इधर एक्सप्रेशन है क्या, जब तक नंबर 5 से छोटा है, नंबर इज़ लेस देन 5, तो वाइल जब तक नंबर इज़ लेस देन 5, जब तक नंबर 5 से छोटा है, तो आप क्या करो, इसकी बॉडी में आ जाओगे, कंट्रोल यहाँ पर चलेगा पहले, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा मेमोरी में, इसका नाम होगा नंबर, उसमें वैल्यू साइन हो जाएगी 0। उसके बाद लूप, उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो एक कंडीशन टेस्ट करेगा, चेक करेगा नंबर क्या 5 से लेस है, नंबर में 0 पड़ा हुआ है, जी हाँ नंबर 5 से लेस है, ट्रू कंडीशन हो गई, तो कंट्रोल अंदर चला जाएगा लूप की बॉडी में, तो क्या करेगा, सी आउट हेलो, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। एक बार हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है जी, हाँ जी ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नंबर में एक ऐड हो जाएगा, नंबर में क्या आंसर, नंबर में क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या होगा, जब कंट्रोल लाइन नंबर 12 पे आएगा, तो उसके बाद लाइन नंबर 13 पे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से आप कह लें कंट्रोल जो है वो वापस लाइन नंबर 9 पे चला जाएगा और कंडीशन टेस्ट होगी, भाई नंबर जो है उसमें वैल्यू अब क्या आ गई है, वो 1 आ गई है, क्या 1 5 से लेस है, जी हाँ कंडीशन ट्रू है, दोबारा से आ जाओ वाइल लूप के अंदर, फिर डिस्प्ले होगा हेलो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इधर आ जाओ, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नंबर में एक और ऐड कर दो, अब नंबर की वैल्यू होगी 2। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा जी, लाइन नंबर 13 पे नहीं जी, वापस दोबारा से कंडीशन पे चला जाएगा, लाइन नंबर 9 पे चला जाएगा, कंडीशन टेस्ट होगी, ठीक है। और अब क्या कंडीशन, 2 इज़ लेस देन 5, जी हाँ ट्रू है, दोबारा अंदर आ जाओ, प्रिंट सी आउट हेलो, जी हेलो प्रिंट हो गया तीसरी बार भी। अब फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो अब नंबर की वैल्यू 2 थी, अब वो 3 हो जाएगी, दोबारा से अब कहाँ पे जाना है, 13 पे नहीं जी, वापस जाओ ऊपर, कंडीशन चेक होगी, हाँ जी कंडीशन क्या है, 3 इज़ लेस देन 5, जी हाँ ट्रू है, अंदर आ जाओ दोबारा से, दोबारा हेलो प्रिंट होगा, चौथी बार भी हेलो प्रिंट हो गया। अब नंबर में क्या ऐड होगा, एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा जी, नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, दोबारा अब 13 पे जाना, नहीं नहीं वापस जाना 9 पे, कंडीशन टेस्ट हुई, 4 इज़ लेस देन 5, जी हाँ कंडीशन ट्रू है, वापस आ जाओ, दोबारा हेलो प्रिंट किया उसने। अब नंबर में एक और इंक्रीमेंट करो, नंबर में इंक्रीमेंट किया तो आंसर क्या आया, 5, 4 के बाद 5 आ गया, हाँ जी अब क्या वापस 13 में चले जाए, नहीं नहीं वापस 13 में नहीं जाना, बल्कि वापस 9 पे जाए, 9 लाइन नंबर 9 पे जाए, हाँ जी अब कंडीशन टेस्ट हुई, 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। अब चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा बॉडी लूप के अंदर, बल्कि कंट्रोल बाहर आ जाएगा, लाइन नंबर 14 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो क्या प्रिंट होगा, डेट्स ऑल, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है 11 और 12, ये उस वक्त तक रिपीट होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन जो वाइल के अंदर लिखी हुई है ये फॉल्स ना हो जाए। दोबारा से एक बार एग्जीक्यूशन जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसमें वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद इधर आया कंट्रोल, कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन ट्रू थी, इधर आ गया, ये प्रिंट किया, एक इंक्रीमेंट किया, वापस ऊपर चला गया, फिर कंडीशन टेस्ट की, ट्रू है, वापस इधर आ गया, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, दोबारा ये काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा अंटिल ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ प्री टेस्ट लूप, देख रहे हैं ना, पहले आपने टेस्ट किया, उसके बाद आपने उसकी बॉडी एग्जीक्यूट की, तो दिस इज़ कॉल्ड प्री टेस्ट लूप, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये सारा उसने बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखें ये इसने फ्लो चार्ट से बनाया हुआ है, नंबर 5 से लेस है, ट्रू, तो ये प्रिंट करो, एक ऐड करो नंबर में, दोबारा दोबारा वापस जाओ, फिर देखो नंबर 5 से छोटा है, फिर प्रिंट करो, ऐड करो, वापस जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक नंबर 5 से छोटा है, जैसे नंबर 5 से बड़ा होगा, 5 के बराबर होगा, ये नीचे फॉल्स पे आ जाएगा। वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ज़रा देखें, बताएं हेलो प्रिंट प्रिंट होगा कि नहीं होगा, अगर गौर करें आप, तो चूंकि नंबर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे टेस्ट होगा, कंडीशन टेस्ट होगी 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, वापस बाहर आ जाएगी, इनकी ये स्टेटमेंट के अंदर एक बार नहीं चलेंगी, वापस आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइल लूप, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसने, ये an important characteristics of the while loop is that the loop will never
आइट्रेट इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो ना तो लूप की बॉडी एक बार भी नहीं चलेगी। ठीक है, इनफाइनाइट लूप। जी हाँ, ज़रा गौर करें क्या होगा आपके ख्याल से। जी बिल्कुल, आप अगर सोच रहे हैं इस तरीके से कि ये एक इनफाइनाइट लूप है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, क्यों भला? चलें देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं बारी बारी। नंबर की वैल्यू है ज़ीरो, ठीक है। हाँ जी, इधर आए, इधर आके हमने चेक किया क्या नंबर 5 से छोटा है। जी बिल्कुल छोटा है। अंदर चले जाओ, हेलो प्रिंट करो, वापस ऊपर आ जाओ। नंबर 5 से छोटा है, नंबर 0 पड़ा, हाँ जी छोटा है, वापस हेलो प्रिंट करो। बार बार होता रहेगा, हेलो प्रिंट होता रहेगा उधर रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। कभी भी ये कंडीशन फॉल्स होगी नहीं। क्यों नहीं फॉल्स होगी? क्योंकि आप नंबर को इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे इधर। भाई नंबर तो हमेशा ज़ीरो है, नंबर तो इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगी। तो इसलिए ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया, और कह लें सॉर्ट ऑफ वायरस बन गया। कि आप इस तरह काम कर रहे हैं, छोटा सा एक C++ का प्रोग्राम लिखें जो कि कोई हैवी कैलकुलेशन करता हो, और वो लूप के अंदर हैवी कैलकुलेशंस करता रहे, और लूप की कंडीशन कभी फॉल्स हो ही ना। तो वो चूँकि जब कैलकुलेशन है वो CPU परफॉर्म करता है ना, तो CPU का यूजेज जब बढ़ जाएगा तो आपके जो बाकी टास्क हैं उनको CPU नहीं मिलेगा, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो कह लें आपने एक वायरस बना लिया। ठीक है, तो ये वायरस है एक तरह का, कि आपने एक ऐसा कोड लिखा जो कि एक काम करता है, यानी कि कुछ कैलकुलेशंस करता है, कोई हैवी किस्म की कैलकुलेशंस करता है, कोई मल्टीप्लिकेशन करता है, कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, कुछ और इस तरह का काम करता है। ठीक है, और आपने उसको ऐसे लूप में लगा दिया जो कि कभी टर्मिनेट ही नहीं करता। तो वो जो अब आपने उस प्रोग्राम को चला दिया तो वो प्रोग्राम को CPU को यूज़ करेगा बार बार, और CPU की यूजेज जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगी, और बाकी जो टास्क हैं आपके कंप्यूटर में वो CPU को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपने वायरस बना दिया एक पैरल। तो ये देखें जी, अब क्या होगा अगर आपने सेमीकोलन यहाँ पे लगा दें? बताएं जी, कौन बताएगा क्या होगा? हाँ जी, अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो ये एक एरर है, दिस इज़ ए एरर। इसका मतलब ये है कि वाइल की बॉडी में कुछ भी नहीं है। जिस तरह इफ़ में, इफ़ के बाद आप सेमीकोलन लगा देते ना तो कुछ नहीं चलता था। तो ये नहीं कि ये जो लाइंस हैं ये वाइल के स्कोप में नहीं आ रही, क्योंकि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लूप जो है कंडीशन ट्रू होने पर कुछ भी नहीं करता। और इनफैक्ट अगर आप देखो ना तो होगा क्या, बल्कि ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन गया। क्यों भला? नंबर में ज़ीरो है और नंबर <5, 0 <5 कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आपका कोड आगे फंस, अगर इस तरह कोड आप लिखोगे ना और आपने जैसे सेमीकोलन लगा दिया तो आपका कोड जो है ना वो यहाँ पे आगे स्टक हो जाएगा, कभी आगे चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस लूप में कुछ भी नहीं कर रहे आप। तो और कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ वायरस कह लें, पैरल द वाइल लूप फॉर एवर इज। और ये भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपने ब्रेसेस लगानी है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा? इस तरीके से लिखोगे तो भी एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि देखें खाली ये वाली स्टेटमेंट जो है ना वो खाली इसके स्कोप के अंदर आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो खाली एक स्टेटमेंट जो है वो इसके स्कोप में आती है। तो अब होगा क्या? नंबर ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ लेस देन 5, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट होगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बस इसकी बॉडी ख़त्म हो गई यहीं पे। और चूँकि नंबर कभी तब्दीली नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा नंबर में, और कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये हमेशा हेलो प्रिंट करता रहेगा। तो ये भी गलत है। आप ब्रेसेस लगाना भूल गए तो ये काम भी ख़राब है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपके वाइल लूप के अंदर आएँ बॉक्स की बॉडी में, तो आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ब्रेसेस, जैसे यहाँ पे ब्रेसेस लगाई हुई है। जी बता सकता है अब क्या होगा? यहाँ पे आप अगर गौर करें तो क्या एरर है? एरर ये है, आपने करना था कंपैरिजन, डबल इक्वल टू, आपने क्या किया? इक्वल टू कर दिया। तो जब आपने ये इक्वल टू 1 कर दिया ना तो इससे क्या होगा? इससे
चूँकि असाइनमेंट होनी है ना, तो इसको 1 असाइन हो जाना है, तो ये असाइनमेंट होगी तो ये आंसर आ गया 1। तो ये चूँकि आंसर आपको पता है कि C++ में हर नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू कंसिडर होती है, तो यहाँ पर आप वाइल की बॉडी में ट्रू लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंडीशन, ये जो लूप है हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, इट विल एग्जीक्यूट फॉर एवर। यूज़र से नंबर लेगा, उसको उसका 2 से मॉड लेगा और इसमें स्टोर करेगा, और फिर ये काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जबकि हम चाहते ये हैं कि अगर यूज़र ने कोई ऑड नंबर एंटर किया ना, तो हम टर्मिनेट कर जाएं। अगर आप इसकी बॉडी, इस लूप की बॉडी को देखें, इस लॉजिक को देखें, तो ये क्या कर रहा है, ये नंबर का मॉड है ना 2 से, और अगर वो देखता है कि नंबर, आप चाहता है आप ये है कि यहाँ पे डबल इक्वल टू डालता, लेकिन उसने गलती से इक्वल टू डाल दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि अगर यूज़र ने ऑड नंबर एंटर किया है तो फिर वो लूप को टर्मिनेट करना चाह रहा है। और जब तक यूज़र जो है वो इवन नंबर एंटर करता है तो वो उसे इनपुट लेता रहता है। तो चूँकि इसने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया बजाय रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करने के, तो चूँकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो ये लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेंगी, हमेशा वो यूज़र नंबर लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा। ठीक है, तो देखें ये भी एक स्टाइल है कोड करने का। ठीक है, ये आपने कोड करेंगे ना इस तरीके से तो भी चल जाएगा, इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने प्रोग्रामिंग स्टाइल का भी ख्याल रखना है कि आपने ना कोड इस तरीके से लिखना है, वेल फॉर्मेटेड कोड हो, जिस तरह से आपको इफ में बताया था। ठीक है, तो डिज़ाइन अ प्रोग्राम विद अ वाइल लूप, तो हम इसको हम पढ़ते हैं, और इसके बाद जो है ना हम इसको पढ़ते हैं तो आपको वाइल लूप की मज़ीद समझ आएगी, मज़ीद एसेंस क्लियर होगा इसका। ठीक है, अ प्रोजेक्ट करंटली अंडर वे एट केमिकल लैब्स इन कॉपरेशन requires that a substance be continually heated in a vat. A technician must check the substance temperature every 15 minutes. If the substance temperature does not exceed 102.5 degrees Celsius, then the technician does nothing. ठीक है, तो बेसिकली एक लैब है, उसमें एक मटेरियल है जो कि उसको हीट कर रहे हैं हम। ठीक है, और हर 15 मिनट बाद हमने टेम्परेचर चेक करना है। अगर टेम्परेचर जो है वो 102.5 डिग्री से एक्सीड नहीं करता जब तक, तो कुछ नहीं करना टेक्नीशियन। हाउएवर इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 102.5 डिग्री सेल्सियस, देन द टेक्नीशियन मस्ट टर्न डाउन द वार thermostat, wait for 5 minutes and check the temperature again. ठीक है, the technician repeats this step until the temperature does not exceed 102.5 degree Celsius. The director of the engineer has asked you to write a program that guides the technician through the process. तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक वैट है, ठीक है, जिसमें किसी सब्सटेंस को ना हीट किया जाता है। अगर उस वैट का, उस कमरा कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, उसका टेम्परेचर 102.5 डिग्री से बढ़ जाता है, तो फिर जो है वो टेक्नीशियन को क्या करना है कि उसके थर्मोस्टेट को जो है ना वो डाउन कर देना है, और 5 मिनट के लिए इंतज़ार करना है, और फिर दोबारा चेक करना है कि क्या टेम्परेचर 102.5 से बढ़ा तो नहीं है। ठीक है, तो ये काम करते रहना है। ठीक है, कब तक करते रहना है? जब तक वो 1025 से वो एक्सीड नहीं करता। तो हम चलते हैं, ये इसने एल्गोरिथम लिखा है इसका कि ये इस प्रॉब्लम को आप एक प्रोग्राम में डिज़ाइन कैसे करेंगे। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द सब्सटेंस टेम्परेचर, तो आप यूज़र से पूछेंगे भाई टेम्परेचर क्या है, जो सब्सटेंस है, जो 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 सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या है। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 102.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक टेम्परेचर जो है वो 102.5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, तो आपने ये काम करते रहने हैं, ए और बी वाले काम रिपीट करते रहने हैं। क्या काम करना है? टेक्नीशियन को बताना है कि भी थर्मोस्टेट को डाउन कर दो और 5 मिनट के लिए इंतज़ार करो, और दोबारा से पूछो टेम्परेचर, दोबारा से आप यूज़र को टेम्परेचर पूछेंगे। ठीक है, जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, टेल द टेक्नीशियन दैट टेम्परेचर इज़ एक्सेप्टेबल टू चेक इट अगेन आफ्टर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट बाद आप जब लूप ये ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, बता देंगे भाई कि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड है, और आप 15 मिनट बाद चेक करें टेम्परेचर को दोबारा से। ठीक है, तो आफ्टर रिव्यूइंग दिस एल्गोरिथम यू रियलाइज दैट स्टेप 2A 2B शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ द टेस्ट कंडीशन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 102.5 इज फॉल्स टू बिगिन विद।
ठीक है। तो इसको वाइल लूप के ज़रिए जो है वो करेगा, और आपको पता है कि ये दो जो चीज़ें हैं बेसिकली पॉइंट ए पॉइंट बी जो है जो टू के अंदर आ रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको वाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और मतलब वाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके आपको वाइल का यूजेज बताएगा बेसिकली। तो हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया है, इसने एक नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है जिसका नाम है मैक्स टेम्प। ठीक है, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो 102.5 है बेसिकली, कि जो हमने जिसके अगेंस्ट हमें चेकिंग करनी है। तो ये टेम्परेचर वेरिएबल है जिसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़र से वैल्यू ली हुई, एंटर द सब्सटेंस सेल्सियस टेम्परेचर। तो सब्सटेंस टेम्परेचर एंटर करो यूज़र को कहा। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर मैक्स टेम्परेचर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे हम ये प्रिंट करेंगे सबसे पहले, द टेम्परेचर इज़ टू हाई, टर्न थर्मोस्टेट डाउन एंड वेट 5 minutes, देन टेक द सेल्सियस टेम्परेचर अगेन एंड एंटर इट हेयर। ठीक है, तो दोबारा हम यूज़र से पूछेंगे अभी तुम दोबारा टेम्परेचर जो एंटर करो। अगर फिर वो 1025 से बड़ा है, फिर हम कहेंगे दोबारा से 5 मिनट के लिए जो है वो थर्मोस्टेट को डाउन करो, 5 मिनट के लिए वेट करो दोबारा से। जब तक यूज़र एंटर टेम्परेचर करता रहेगा वो 102.5 से बड़ा है, तब तक ये काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे 102.5 से कम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये प्रिंट कर देंगे सिंपल, टेम्परेचर इज़ एक्सेप्टेबल, चेक इट अगेन आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, तो आप अगर इस कोड को देखें, चलिए मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले अगर आपने ये एंटर किया तो चूँकि 104.7 इज़ ग्रेटर देन 102.5, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये चल जाएगा। देखें अब प्रिंट आ गया, द टेम्परेचर इज़ टू हाई, टर्न द थर्मोस्टेट डाउन एंड वेट 5 minutes, देन टेक द सेल्सियस टेम्परेचर अगेन एंड एंटर अगेन। दोबारा से एंटर किया तो ये भी अभी बड़ा है, दोबारा से हमने ये प्रिंट किया, अब ये एंटर किया तो ये क्या है 102.5 से छोटा है। तो बस फिर हमने कहा ठीक है। अच्छा, ये तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मुझे ज़रा बताएं आप एक बात यहाँ पे, कि ये लूप कब एक बार भी नहीं चलेगा, मतलब फॉर व्हाट इनपुट ये लूप जो है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि जो लाइन नंबर 19 से लेके 23 वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब? जी हाँ, जब यूज़र पहली बार टेम्परेचर एंटर करेगा और वो अगर टेम्परेचर एंटर कर देता है 102.5 से कम, पहली बार उसने फर्स्ट करंट टेम्परेचर एंटर किया 100, तो ये लाइन जो यहाँ पर है ना वो कभी नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह 5.3 को हम अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।